हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और आज का यह जो वीडियो है ना वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शंस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मींस ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ग्रामर सेक्शन जो होता है वह इंग्लिश बोलने के लिए 15% उपयोगी है और वह हम सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू यूज ऑफ वाज एंड वर। और आज मैं वाज और वर का प्रयोग बताऊंगा बिकॉज वाज एंड वर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश और इसका इस्तेमाल जो होता है ना वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सो एज आई ऑलरेडी हैव रिटन दिस क्लास, सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो आइडेंटिटी मींस क्या होता है? पहचान। व्हेन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस था, थे, थी, देन वाज वर इज यूज्ड। मींस आपको डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। डेफिनेशन का सीधा अर्थ है जब वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है देन तब वाज और वर का प्रयोग होता है, राइट? दिस इज डेफिनेशन। मीन जब आप किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि देखोगे कि था, थे, थी, देन यू विल अंडरस्टैंड आई विल यूज वाज एंड वर। So I already told you means a structure. You need to remember all structure because a structure is very important for speaking English. क्योंकि अंग्रेजी यदि बोलना चाहते हो ना तो आपको प्रत्येक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। When you will remember all structure, then you will say automatically you will start speaking English as like natural. जैसे आपको स्ट्रक्चर याद होगा ना तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। So I already have written a structure. Today I will teach you two structures, positive and negative. Then next class I will teach you other four structure. Right? Positive means क्या होता है? सकारात्मक वाक्य के लिए। सकारात्मक means अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसे जानोगे तो क्या होता है? प्लस भी, राइट? You I have already written this. So structure means subject plus was and were plus object. means सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसके बाद was were plus object, right? And negative structure. Negative structure means नेगेटिव स्ट्रक्चर को क्या आप बोल सकते हो? माइनस भी, राइट? मींस नेगेटिव, दिस इज अ साइन। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, अगर नेगेटिव है तो बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, राइट? एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू मींस अ स्ट्रक्चर, व्हेन यू विल रिमेंबर अ स्ट्रक्चर देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस। तब जाकर के आप ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश बना पाओगे, राइट? So I already have written some sentence so that you will understand better. मैंने कुछ सेंटेंस लिख चुका हूं ताकि आपको यह स्ट्रक्चर समझने में सुविधा होगा। So first sentence, this is a sentence. Example means जैसे मैं खुश था, what you will make? मैं खुश था, I was happy, right? Means अगर I और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? was, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है? were का प्रयोग होता है, right? And वे लोग तैयार थे, वे लोग तैयार थे तो क्या होगा? दे वर रेडी। देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? दे, वाज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट रेडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग बिकॉज आई एम टीचिंग यू बेसिक ग्रामर। और बेसिक ग्रामर की तो जरूरत होता है ना इंग्लिश बोलने के लिए। आपको कहां बोला जाता है कि आप एडवांस ग्रामर को जानो? ओनली यू नीड टू बेसिक ग्रामर। वट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फॉर ग्रामर सेक्शंस, आई विल टीच यू ऑल थिंग्स वन बाय वन। एक एक चीज करके मैं आप सभी को बताऊंगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा सुविधा हो। एंड थर्ड मीन्स वो सुंदर नहीं थी। शायद आप किसी लड़की को देखने के लिए गए और वह अधिक सुंदर नहीं थी तो आप जाकर के अपने दोस्त के साथ क्या बोलोगे पता है? कि सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल यार, सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, राइट? और अगर वह सुंदर थी तो क्या बोलोगा? सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी यार। एंड नंबर 4 मीन्स हम लोग गलत नहीं थे, हमें गलत ठहरा दिया गया है, हम लोग गलत नहीं थे। जब आपको एक सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ेगा हम लोग गलत नहीं थे तो हम लोग को क्या होता है? वी वर नॉट रॉन्ग, हम लोग गलत नहीं थे। जैसे आप गलत नहीं थे, यू वर नॉट रॉन्ग। वे लोग गलत नहीं थे, दे वर नॉट रॉन्ग। मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग। वह कोई लड़की होगी तो क्या होगा? सी वॉज नॉट रॉन्ग। इस प्रकार से आपको एक एक सेंटेंस बनाना है सो दैट इट विल हेल्प यू अलॉट। मींस आपको एक सेंटेंस पिकअप करना है और एक सेंटेंस से आपको 5 सेंटेंस बनाना है so that you will see your confidence level will be here to there, right? And number 5 sentence, आप बेईमान नहीं थे। शायद you are very honest boy, maybe you are very honest girl। आप शायद ईमानदार हो, आप तो आप बहुत ज्यादा लड़का हो तो लड़की हो तो क्या है कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो, राइट? तो आप बेईमान नहीं थे और आपको बेईमान बताया गया तो आप क्या बोलोगे? You were not dishonest, मींस आप बेईमान नहीं थे, you are honest।
सो आई होप यू गॉट इट दिस क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को समझ गए हैं। जिस प्रकार से एक सेंटेंस को लेना, जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, हम लोग खुश थे, वी वर हैप्पी मीन्स अगर आपको जानना है आप खुश थे, यू वर हैप्पी मीन्स नेक्स्ट यू विल कम मीन्स वह कोई लड़का होगा, वह खुश था तो ही वॉज हैप्पी, वह कोई लड़की होगी तो क्या होगा, सी वॉज हैप्पी। राम खुश था, राम वॉज हैप्पी, और वे लोग खुश थे तो दे वर हैप्पी। दिस टाइप यू नीड टू मेक सेंटेंस सिमिलरली। वे लोग तैयार नहीं थे, वे लोग तैयार थे, दे वर रेडी, दे वर नॉट रेडी, राइट, दे वर नॉट रेडी, नेगेटिव सेंटेंस इट विल मेक। हम लोग तैयार नहीं थे, वी वर नॉट रेडी, राइट, मीन्स वह तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी, वे लोग तैयार नहीं थे, दे वर नॉट रेडी। मीन्स यू नीड टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, you need to pick up one sentence and you will make 6 sentence, so it will help you a lot my all respected students। देखो बाबू, आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, एंड व्हेन यू विल डू हार्ड वर्क, बिकॉज आई एम टेलिंग यू विथ माय हार्ट दैट हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, व्हेन यू विल डू हार्ड वर्क यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। मींस कठिन मेहनत ही सब कुछ। अगर आप कठिन मेहनत करते हो ना तो आपको हर एक चीज, हर एक लक्ष्य प्राप्त करने में आसान हो जाता है। तो इंग्लिश बोलना दिस इज अ वेरी इजी टास्क। I want to tell you means you will see after 3 months you will start to speak English very confidently। आप देखना कि पूरे 3 महीने के बाद you will start to speak English, आप बोलना शुरू कर दोगे इंग्लिश में, because of means within 3 months I will teach you all things whatever you need for speaking English, and today I give you promise to all of you। आज मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि one day you will definitely speak English very confidently। एक दिन आप जाकर के स्टेज के सामने, लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में इंग्लिश में बात करोगे, यह मेरा वादा है आप सभी से, बिकॉज आई विल टीच यू ऑल थिंग्स वन बाय वन, एक एक चीज करके मैं आप सभी को बताऊंगा, सो दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ताकि आप पूरे फ्लुएंटली के साथ, आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात कर पाओगे। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू मींस वी आर प्राउड ऑफ आवर मदर टंग, बट इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर गोल्स, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है ना, हमें हिंदी भाषा पर गर्व है, हमें अपने खोटा भाषा पर गर्व है, लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें अपने जिंदगी में सफलता को प्राप्त करनी है, तो इंग्लिश हमारी जिंदगी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सो आई होप यू विल फोकस ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस करोगे, ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।